कि जब रावण के दूत उसके पास पहुंचते हैं तो किस प्रकार से यहाँ का प्रभु श्री रामचंद्र जी के वहां का विभीषण के बारे में चरित्र चित्रण करते हैं और किस प्रकार से आगे वो कर रहे हैं, सुनिए समझिए। राम तेज बद विदु विपुलाई, शेष सहत सत सकहीं लगाई, सत सर एक सोसी सत सागर, तब भ्राते पूछे नयनागर। सुख बोल रहा है रावण के सामने कि श्री रामचंद्र जी के तेज अर्थात सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। वे तो एक ही बाण में सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति में निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा कि किस प्रकार से हम इस समुद्र को पार कर जाएं। तासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं, विनय कर रहे हैं, उनके मन में कृपा भरी हुई है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। सुनत वचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। जो ही कहा कि समुद्र से वो रास्ता मांग रहे हैं, तो दशानन सुन करके हंसता है, खूब कहता है जब ऐसी ही बुद्धि है तभी तो सभी वानरों को सहायक बनाया है। अब समुद्र से याचना कर रहा है रास्ता का, समुद्र कहां से रास्ता देगा। रावण के बुद्धि के परे भी है कि समुद्र किस प्रकार से रास्ता दे सकता है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना अर्थात मचलना ठाना है। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था है मैं पाई। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्यों करता है उस राम का। बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली की, जिसके पास इतना विवेक है, इतना ही केवल बल है, बुद्धि है कि जो समुद्र से विनय कर रहा है कि वो हमें रास्ता दे दे, और उसके बारे में इतनी बड़ाई कर रहा है। सचिव सभी तभी भीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहां मिलेगी। सुनि खल वचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। और ऐसा रावण का वचन सुनकर के दूत जो थे उनको क्रोध आ गया, और वह उस समय लक्ष्मण जी के द्वारा दिए गए जो पत्रिका थी उस पत्रिका को निकाले। अभी तक जो भी लक्ष्मण जी ने मुख से कहा था, मौखिक रूप से कहा था, उस बातों को कहा, अभी तो पत्रिका दिया और कह रहे हैं सब कि रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। रामानुज अर्थात प्रभु श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने ये पत्र आपको दिया है, और इस पत्र को लीजिए और इसको बचवा करके पढ़वा करके अपने छाती को ठंडा कर लीजिए। बिहसी बाम कर लीन ही रावण, सचिव बोली सठलाग बचावन। इस पत्र का अनादर करने के लिए रावण ने बायां हाथ आगे बढ़ाया और हंस करके उस पत्र को उपेक्षा की दृष्टि से लिया, और मंत्री को बुला करके उसे कहा कि इसे बचवाने का काम करो। बात अब उसके बाद उस पत्र में क्या लिखा हुआ है ये भी समझना है। बातन मन रिझाई सठा, जन घालसी कुल खीस, राम विरोधन उवर्षी, सरस विष्णु अजईस। अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर उस पत्र में लिखा है कि अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर, श्री राम जी के विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी तुमको कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। की तजिमान अनुज इवा, प्रभु पद पंकज भृंग, आहो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। ऐसा अब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहते हो। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। पत्रिका सुनते ही रावण के मन में भय उत्पन्न हो गया, परंतु ऊपर से वह मुस्कुरा करके कह रहा है, दिखावे में वह मुस्कुरा से कह रहा है कि अब सुन लीजिए कि भूमि परा कर गहत आकाशा, लघुतापस कर बाग विलासा। जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से
आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही वह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास कर रहा है, डींग हाँक रहा है, ऐसा रावण कहता है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समुझऊं चारि प्रकृति अभिमानी। और शुक दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए। जितनी भी बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं उन सारी बातों को आप सत्य समझिए। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए और हे नाथ, श्री राम जी से वैर को त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक कर राऊ। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उरा पराधन एकहु धरिहि। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वह हृदय में नहीं रखेंगे। अर्थात यहाँ पर कितनी सुंदर बात है कि जब कोई व्यक्ति शरणागत हो जाए तो शरणागत होने के बाद उसके अपराध को अपराध के रूप में न माना जाए, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी का भाव है। जनक सुता रघुनाथ ही दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जनक सुता को श्री रघुनाथ जी को सौंप दीजिए, इतना मेरी बात मान लीजिए। सुख कह रहा है। जब ते कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन्ह सठते ही। जब उस दूत ने सीता जी को देने के लिए कहा, उसी समय रावण ने अपना चरण प्रहार अर्थात एक लात उसको मारा, उस दूत को। नाई चरण सिलु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। जो ही उसने मारा तो जहां विभीषण थे, विभीषण की भांति वह भी चरणों में रावण के नमन करते हुए आगे बढ़ा और वहां गया जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी। करि प्रणाम निज कथा सुनाई। वहां पर प्रभु श्री राम जी को अपनी कथा सुनाई। राम कृपायापन गति पाई। और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति को पाया, अर्थात मुनि का स्वरूप पाया। वह मुनि था और उसको साप लगा था। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयं रहा मुनि ज्ञानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से वह राक्षस हो गया था। और प्रभु श्री राम जी के शरणागत होने पर फिर से वह अपने मुनि का रूप प्राप्त कर लिया। बंदी राम पद पार ही बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पगुधारा। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चले गए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के सामने, समुद्र के किनारे बैठ करके 3 दिन तक तपस्या किया, परंतु सागर ने किसी भी प्रकार की उनकी बात नहीं सुनी। इस प्रकार से अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्रोध आता है और वो कहते हैं कि 3 दिन बीत गए, किंतु जब समुद्र विनय नहीं मानता तो श्री राम जी कह रहे हैं कि अब बिना भय के प्रीति नहीं होती। ये शास्त्र और सृष्टि की भी बात है कि जब आप यह देख लीजिए, लगातार किसी भी व्यक्ति से आप विनय याचना करते हैं और लगातार वो न माने, इसका मतलब वो आपको कमजोर समझता है और वहां पर भय दिखाना जरूरी होता है। इस प्रकार से लक्ष्मण बाण सरासन यानु, 100 बारिद विस्त किसानु। लक्ष्मण से कहा उन्होंने कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नीति की बात कही है। मूर्ख से विनय करना, कुटिल के साथ प्रीति करना, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की बात कहना, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन करना, क्रोधी से शांति की बात करना और कामी से भगवान की बात करना, इनका वैसा ही फल होता है जैसा किसी ऊसर में अगर हम बीज डाल दें तो अर्थात उस बीज डालने का कोई भी असर नहीं होता, व्यर्थ ही जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नीति की बात कितनी सुंदर बताई। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कह करके चाप को चढ़ाया है, त्यों लक्ष्मण जी के मन को बहुत आनंद आया है। संधाने प्रभु भी सिख कराला, उठी उदधिउर अंतर जाला।
और प्रभु के भयानक अग्निबाण का संधान होते ही समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठ गई। मकर उरग झस गन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह सब व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने की थाल लेकर कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयहु तजिमाना। सोने की थाल लेकर अनेक मणियों को भरकर अभिमान को छोड़कर वह ब्राह्मण के वेश में सामने प्रस्तुत हुआ। यहां भी कितनी नीति की बात है। समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु थे, जब प्रभु श्री राम के अग्नेयास्त्र से सारे के सारे व्याकुल होने लगे, तो उन जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए ऐसा हुआ। अर्थात हमें इसका ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे सानिध्य में है, जो भी हमारे साम्राज्य में है, जो हमारे राज्य में है, जो हमारे घर के अंदर है, उनकी सुरक्षा के लिए हमें अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो निश्चित भी झुकना चाहिए। यही नीति कहती है। काटही पई कदरी परई, कोटि जतन को सींच। अभिनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पौनव नीच। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींच जाए, पर केला तो काटने पर ही फलता है। कितना भी पानी डाल दीजिए, केला की जब कटान होती है तो फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। ऐसा प्रभु ने दिखा दिया। सब है सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। ये सब स्वभाव से ही जड़ के रूप में ही है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। आपकी प्रेरणा से तब प्रेरित माया उपजाए, और ये जड़ भी है, लेकिन यहां भी आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने ऐसा ही गाया है, ऐसा ही बताया है। प्रभु आय सुजई कह जस यहीं, सोते ही भांति रहे सुख लहई। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार के रहने में सुख पाता है। अर्थात हम तो जड़ के रूप में हैं, हम तो उसी के रूप में थे। आपकी जो आज्ञा थी उसी के हिसाब से हम चले। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा ही दी, किंतु मर्यादा भली तुम्हारी कीनी। जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई गई है, मर्यादा बनाई गई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। यहाँ पर हमेशा विवाद होता है, परंतु इस बात को समझना है कि दुनिया का कोई कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, उसको ढोलक दे दिया जाए बजाने के लिए तो पीटने से वह कतई नहीं बजेगा। लेकिन दुनिया का कोई भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो, अगर उसको कला पता है, उसको ज्ञान पता है, तो ढोलक को बहुत सुंदर आवाज निकाल देगा। इसको समझने की आवश्यकता है। उसी प्रकार गंवार की बात है, गंवार को अगर पीट देंगे तो वह उल्टे आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा और आपका विरोध सीधा करेगा, परंतु उससे उसके भाव में अगर आप बात करेंगे तो उसी प्रकार से आपके साथ लगेगा। शूद्र का स्वभाव भी वही होता है। शूद्र का अर्थ होता है कि जो सेवा का कार्य कर रहा हो, सेवा का कार्य करने वाले से आप शिक्षा के हिसाब से ज्ञान दीजिए कि किस प्रकार से उसको सेवा का कार्य करना है, तभी जाकर के यह हो सकता है। पशु की भी वही बात है कि अगर पशु को बहुत पीटा जाए तो वह बिना रास्ते के रास्ते चलना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए उनको बहुत, हम लोग गाँव में इस बात को देखते थे कि पहले जो बछड़े होते थे, बछड़ों को हल में जोतने के लिए उनको शिक्षा दी जाती थी, काढ़ा जाता था। जैसे लोग कहते हैं इसको बछड़े को काढ़ दिया जाए, अर्थात ज्ञान दिया जाता था। धीरे धीरे उसको ले जाकर के हराई पर चलाया जाता था। और नारी की भी यही बात है कि वे सभी लोग शिक्षा के अधिकारी हैं। ये ताड़ना का अर्थ है आप उनके साथ रह करके उनको ज्ञान के साथ चलिए। इस प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति की श्रेष्ठ वर्णन को कुछ दुष्ट आत्माओं या कुछ राक्षसी विचारधारा के लोगों ने गलत ढंग से वर्णन करके सनातन को नष्ट करने का या सनातन को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, जो एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के विरुद्ध अभियान चलना चाहिए, जिससे भारत की श्रेष्ठता और सनातन की श्रेष्ठता, सनातन के शास्त्र जो है उनकी श्रेष्ठता को समाज के सामने प्रस्तुत किया जा सके, ठीक ठीक समाज के सामने लाया जा सके। इस प्रकार से प्रभु ने ज्ञान दिया है।
प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरहि कटकुन मोरी बड़ाई। प्रभु अज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सुबेग जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे तुरंत वही करिए। अर्थात आपके अग्नेयास्त्र से वो कह रहे हैं कि मैं सूख जाऊंगा, निश्चित रूप से आपकी सेना भी पार हो जाएगी, परंतु हमारी मर्यादा का भी थोड़ा, क्योंकि इस मर्यादा को आपने ही बनाया है, ध्यान रखिए। मर्यादा को ही ध्यान में रख करके हनुमान जी लंका में ब्रह्मास्त्र तही साधा कपिमन भी की न विचार। जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र साधा था तो ब्रह्मा जी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम किया था। आज वही समुद्र वर्णन कर रहा है कि हमारी मर्यादा का थोड़ा ध्यान दे। सुनत विनीत वचन यति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटकू, तात सो कहूं पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय तो कम से कम बता दो, तुम बता सकते हो। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरि हहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र याद दिलाता है, बताता है प्रभु को कि हे नाथ, नील और नर तू वानर भाई हैं, आपकी सेना में ही है। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। और आगे कि मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूं बल अनुमान सहाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहिया सुजसु लोक त्यों गाई। इस प्रकार से समुद्र को आप बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जा सके। अर्थात दुनिया का सबसे पहला अगर सेतु का निर्माण हुआ है तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बनाया है उस सेतु का निर्माण, और वो भी पत्थरों से बनाया है। कितनी तकनीकी की बात है कि अगर विज्ञान के रूप में भी हम समझते हैं तो इसको समझने का प्रयास। यही सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ कल नरघरासी। कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब ये बाण जो चढ़ गया है, अब यह तो घूम नहीं सकता, अब इसका मैं क्या करूं। तो इस बाण से कह रहे हैं समुद्र जी कि मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कर दीजिए। कुछ उत्तर तट पर पाप के राशि हैं, उनका वध होना जरूरी है। सोनी कृपाल सागन मन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। उसे तुरंत ही हर लिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाण को छोड़ा और ऐसा ही कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निज भयं सुखारी। सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पायोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने एक दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, उन दुष्टों का। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत आयऊं, यह चरित कलिमल हर जथा मसीदास तुलसी गायऊं। सुख भवन संशय समन तमन विषाद, रघुपति गुण गना तज सकल आच भरोस गावै। सुनहि संतत सचतन। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा और कलयुग को पापों के हरने वाले इस चरित्र को श्री तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर से तर जाएंगे। मास पारायण 24वां विश्राम। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकल विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। इस प्रकार से समुद्र ने अपनी बातें कह करके और अपने स्थान को प्रस्थान किया। आगे अगले दिन आप लोग इसे आगे बढ़ाइए। आप सभी लोगों का दिन मंगल हो। बोलिए माता जानकी की जय।
प्रभु श्री रामचंद्र की जय। लखन